हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी एक समझौता पार्ट 12। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आज एनुअल डे था। कॉलेज में चारों तरफ चहल पहल थी। सबकी तैयारी पूरी थी। परफॉर्म करने वाले लड़के लड़कियां अलग अलग ड्रेसिंग रूम में तैयार होने लगे। फंक्शन शुरू हो गया था। एक एक करके सब अपना अपना परफॉर्मेंस देने लगे। सब एक से एक बढ़कर थे। मयूर बोला, सब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पता नहीं हमारा डांस कैसा लगेगा सबको। दीपक बोला, अपनी तरफ से बेस्ट देंगे। और कौन सा यहाँ कंपटीशन चल रहा है, केवल परफॉर्म करना है। तब तक माही और रोशनी भी तैयार होकर आ गई। कुछ देर में उनका नंबर आने वाला था। माही को देखकर दीपक और मयूर देखते ही रह गए। गाउन और हल्के मेकअप में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वाइट और ब्लू ज्वेलरी उसके लुक में चार चांद लगा रहे थे। बिल्कुल प्रिंसेस वाला लुक लग रहा था। मयूर बोला, आज तो सिंड्रेला लग रही है माही, ना दीपक? दीपक बोला, हाँ अच्छी लग रही है। माही बोली, मुझे तो रोशनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। कितना बोल्ड लुक आ रहा है रोशनी का। मयूर बोला, रोशनी तो बिल्कुल ही वैम्पायर दिख रही है, बच के रहना पड़ेगा। रोशनी बोली, रुक मयूर के बच्चे, अभी बताती हूँ। फिर सब हंसने लगे। अगला नंबर मयूर और रोशनी का था। वो दोनों स्टेज पर पहुँचे और गाना शुरू हुआ, प्यार की ये कहानी सुनो। और वो दोनों डांस करने लगे। बड़ा ही जबरदस्त डांस किया दोनों ने। बहुत ही जोश था डांस में। सब खड़े होकर ताली बजाते रह गए। मयूर और रोशनी भी बहुत खुश हुए लोगों का शोर देखकर। फिर दोनों स्टेज के पीछे चले गए। अगला नंबर माही और दीपक का था। जैसे ही वो स्टेज पर आए तो लाइट उन पर पड़ गई और गाना बजने लगा, सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव। होता है जो लव से ज्यादा वैसा वाला लव, इक्स वाला लव हुआ जो दर्द भी तो मुझको आज कुछ ज्यादा हुआ, इक्स वाला लव। गाना शुरू होते ही दीपक और माही ने डांस शुरू किया। अभी एक दो स्टेप किए ही थे कि लोग सीटी बजाने लगे। उनका डांस गाने के अनुसार था, स्वीट और प्यार भरा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर डांस कर रहे थे। एक पल के लिए भी उन्होंने ध्यान नहीं भटकाया और पूरी शालीनता से गाने में डूबकर डांस करते रहे। डांस करते हुए मूवमेंट की वजह से माही के गाउन की चैन थोड़ी खुल गई, जिसका एहसास माही को हो गया था। फिर भी वो डांस करती रही। तभी डांस करते हुए दीपक ने देख लिया। उसने माही को अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर हाथ रखकर पीछे की तरफ नीचे झुकाया और आहिस्ता से चैन बंद कर दी। लोगों को वो सिर्फ एक स्टेप लगा। सब उन्हें देखकर तालियां और सीटी बजाने लगे। माही ने आंखों से ही थैंक्स कहा और मयूर मुस्कुरा दिया उनका डांस देखकर। एक पल को मयूर को जलन हुई उनकी जोड़ी देखकर, लेकिन जल्दी ही उसने अपने विचारों को झटक दिया। फिर डांस देखने लगा। फिर दोनों ने अपना डांस पूरा किया। लोग वंस मोर कहने लगे, लेकिन संचालक ने कहा कि अभी और भी कई परफॉर्मेंस बाकी हैं, आप उनका भी आनंद उठाएं। डांस पूरा करके माही और दीपक बैक स्टेज गए। माही ने मयूर को जोर से गले लगा लिया और पूछने लगी कि कैसा था हमारा डांस। मयूर बोला, बहुत ही अच्छा था माही। माही बोली, सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम हमें परफॉर्म करने के लिए जिद नहीं करते तो आज मैं इतने लोगों के सामने पहली बार डांस नहीं कर पाती। ये मेरा हमेशा से सपना था कि ऐसा ही एक डांस परफॉर्मेंस करूं कभी, और तुम्हारी वजह से ये ख्वाब पूरा हो गया आज। थैंक्स मयूर।
मयूर ने माही की बात सुनी तो उसे अपनी सोच पर शर्म आने लगी कि मेरे अंदर जलन कैसे आ गई। उसने भी माही को गले लगा लिया और मन ही मन उसे सॉरी बोलने लगा। फिर दीपक को भी गले लगाकर बोला, कॉन्ग्रेट्स, बहुत प्यारा डांस था। दीपक बोला, और तुम लोगों का बड़ा ही एनर्जेटिक था, सब झूमने लग गए थे। वो लोग चेंज करने चले गए। चेंज करके जैसे ही जाने लगे तो उन्हें विराज दिखा। माही बोली, ये यहाँ क्या कर रहा है बैक स्टेज पर? इसे तो ऑडियंस में होना चाहिए था। मयूर बोला, ये भी परफॉर्म कर रहा है, कोई गाना गाने वाला है। माही बोली, अच्छा। फिर वो चारों ऑडियंस में बैठ गए और बाकी परफॉर्मेंस देखने लगे। अब लगभग सभी परफॉर्मेंस हो गई थी, बस विराज की बाकी थी। तो संचालक ने विराज को स्टेज पर आने के लिए इनवाइट किया। तभी मयूर बोला, माही, मैं भी अभी आता हूँ। माही बोली, कहाँ जा रहे हो? इसका भी देख लेते हैं क्या करता है ये। मयूर बोला, तुम ही देखो, मुझे इसको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मयूर चला गया। थोड़ी देर बाद विराज स्टेज पर आया। पहले उसने सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को हाय हेलो कहा, फिर गाना शुरू करने लगा। जैसे ही वो गाना गाने लगा उसके माइक से तेज आवाज़ निकलने लगी तो विराज रुक गया। फिर उसने माइक को ठीक किया और दोबारा गाने लगा। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफ़ा, लफ्ज़ों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां। तुझसे नाराज़ हूँ क्यों बेवजह हूँ, मेरी खामोशियाँ हैं सजा। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, किस हक से कहूँ बता। आगे विराज ने गाया तो माइक से आवाज़ आनी बंद हो गई। वो वापस माइक को थपथपाने लगा। फिर थोड़ी देर में माइक ठीक हो गया तो उसने दोबारा गाना गाना शुरू किया कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। अभी इसने एक दो लाइन और गाई थी कि वापस माइक बंद हो गया। अब ऑडियंस में बैठे लोग हंसने लगे। विराज को भी गुस्सा आने लगा, लेकिन वो जैसे तैसे अपना गाना पूरा करना चाहता था। असल में मयूर ही था जो माइक के वायर के कनेक्शन को चालू बंद कर रहा था। जैसे ही विराज 2-3 लाइन गाता तो मयूर वापस बंद कर देता। अब ऑडियंस में बैठे लोग हंस-हंस के पागल हो रहे थे। कुछ लोग तो भड़कने भी लग गए कि बंद करवाओ ये गाना, अगर माइक खराब है तो। माही और रोशनी तो हंसते-हंसते लोटपोट हो गई। दीपक भी हंसने लगा और सोचने लगा, सही हो रहा है इसके साथ, जो दूसरों को परेशान करते हैं उनके साथ भी वैसा ही होता है। अब विराज को गुस्सा आ गया और वो माइक स्टेज पर पटक कर चला गया। फिर तो जो लोग नहीं भी हंस रहे थे वो भी हंसने लगे। फिर कुछ देर बाद मयूर वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। माही बोली, क्या यार मयूर, ये तुमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिस कर दिया, और हंसने लगी। फिर रोशनी ने हंसते हंसते पूरी कहानी बताई तो मयूर बोला, मुझे भी देख लेना चाहिए था। दीपक ने मयूर के कान में कहा, अगर तू यहाँ देखने बैठ जाता तो माइक में गड़बड़ कौन करता। मयूर आंखें फाड़े दीपक को देख रहा था कि इसको कैसे पता कि माइक बिगाड़ने गया था मैं। दीपक बोला, तेरी रंग रंग से वाकिफ हूँ मैं, और मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद फंक्शन खत्म हुआ और सब जाने लगे। विराज कैंटीन में भड़का हुआ बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पूरे फंक्शन में माइक ठीक था, लेकिन उसकी बारी में ही क्यों बिगड़ गया। तभी उसका एक दोस्त बोला, और विराज भाई, कैसा रहा आपका गाना बजाना? खूब ताली पड़ी होंगी। विराज को गुस्सा आ गया और उसने अपने दोस्त को कूट दिया और बोला, जले पर नमक छिड़क रहा है। वो बोला, मैं तो बस पूछ रहा था, मैं यहीं कैंटीन में बैठा था इसलिए देखा नहीं, इसलिए तुम्हें पूछा, पर तुम तो भड़क गए भाई। विराज बोला, सच में नहीं देखा? वो बोला, नहीं देखा भाई, कसम से। विराज बोला, ठीक ठाक किया था वैसे, लेकिन फिर माइक खराब हो गया, इसलिए पूरा नहीं हो पाया, और मन ही मन सोच रहा था कि अच्छा हुआ इसने नहीं देखा, वरना ये भी मुंह फाड़ कर हंसता। इसके बाद वो भी कॉलेज से निकल गया। विराज का घर जाने के बाद भी दिमाग खराब था। एक वजह वो थी जो माही ने उस दिन उसकी जो बेइज्जती की थी। दूसरी वजह थी आज की परफॉर्मेंस। वो ड्रिंक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त आ गए और आज के फंक्शन की वीडियो दिखाने लगे। एक वीडियो में उसने देखा कि मयूर उसके गाने के टाइम पर स्टेज के पीछे कुछ कर रहा था, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा था। उसे शक हो गया कि हो ना हो ये मयूर का काम है। अब उसका गुस्सा
गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया। राजन भी वहीं था, उसने भी उसका पूरा प्लान सुना। विराज के घर जाने के बाद राजन ने दीपक को फ़ोन किया। दीपक ने पूछा, क्या हुआ राजन, कोई खबर है क्या? राजन बोला, दीपक, विराज को शक हो गया है कि आज मयूर ने कोई गड़बड़ की है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस बेकार गया। दीपक बोला, कुछ कहा उसने? राजन बोला, हाँ, उसका आज दिमाग बहुत खराब है और इसकी वजह वो माही को बता रहा था। उसने आज तक की सारी बेइज्जती का बदला माही से लेने के लिए एक प्लान बनाया है। दीपक बोला, कैसा प्लान? राजन बोला, वो माही को किडनैप करके उससे जबरदस्ती शादी करेगा। दीपक को जैसे झटका लगा, वो बोला, क्या? राजन बोला, हाँ, उसने माही की किडनैपिंग का प्लान बनाया है। आज से 4 दिन बाद वो माही को किडनैप करेगा और अपने फार्म हाउस में ले जाकर उससे वहीं शादी करेगा। दीपक का दिमाग सुन्न हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। राजन दोबारा बोला, दीपक, तुम्हारे पास केवल 3 दिन हैं। माही को बचा सकते हो तो बचा लो। वो कुछ भी कर सकता है। इस बार उसके साथ गैंग वाले लोग भी हैं। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। उससे बात करके दीपक ने फ़ोन रख दिया। दीपक का दिमाग अब ढंग से काम नहीं कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। फिर उसने सोचा कि क्यों ना माही के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगी जाए। वो तुरंत पुलिस स्टेशन गया और वहां जाकर उसने कहा कि माही को खतरा है और उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड की। इंस्पेक्टर बोला, देखो दीपक, हम यूं ही हर किसी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। इसके लिए प्रोसेस होता है। पहले तुम्हें एफआईआर करवानी पड़ेगी, सबूत इकट्ठे करने होंगे, कोर्ट में केस जाएगा, तब पुलिस प्रोटेक्शन मिल सकती है। हम अपनी तरफ से नहीं दे सकते। दीपक बोला, कोई तो रास्ता होगा इंस्पेक्टर, माही को विराज से बचाने का। इंस्पेक्टर बोला, विराज माही से शादी करना चाहता है। अगर उससे पहले माही किसी और से शादी कर ले और कोर्ट में प्रोटेक्शन की डिमांड करे तो शायद उसे तब प्रोटेक्शन मिल सके और इससे विराज माही से शादी करने के अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा। इंस्पेक्टर की बात दीपक को ठीक ठाक लगी। उसने सोचा कि अगर माही और मयूर की शादी कर लेते हैं तो मयूर माही को फिर अपने साथ अपने घर ले जा सकता है। इससे विराज भी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा और माही सुरक्षित भी रहेगी। वो पुलिस स्टेशन से अपने घर आया। घर आकर उसने मयूर को फ़ोन किया और अगले दिन मिलने को कहा। उस रात दीपक बड़ा बेचैन रहा। माही को खो देने का डर उसे सोने नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे सुबह के टाइम नींद आई। वो 9 बजे सोकर उठा। कॉलेज भी 1 हफ्ते के लिए बंद था तो पढ़ाई की कोई फ़िक्र नहीं थी। फ़िक्र थी तो केवल माही की। दीपक मयूर का इंतज़ार कर रहा था। करीब 10 बजे मयूर उसके घर आया। सबसे मिलकर वो दीपक के कमरे में गया और उसने कहा, क्या बात है दीपक? आज छुट्टी के दिन भी सुबह-सुबह क्यों बुलाया मुझे? दीपक बोला, बात ही ऐसी है, मैं खुद रात भर बेचैन रहा हूँ। मयूर बोला, क्यों, क्या हुआ? दीपक बोला, मयूर विराज माही की किडनैपिंग करने वाला है। इतना सुनना था कि मयूर के होश उड़ गए। वो बोला, ये क्या बोल रहा है तू? माही की किडनैपिंग, लेकिन क्यों? दीपक बोला, विराज को कल माही की गड़बड़ के लिए तुझ पर शक है। मयूर बोला, लेकिन उस बात के लिए माही की किडनैपिंग क्यों करवा रहा है वो? फिर दीपक ने उस दिन की बात बताई जिस दिन विराज झूठी हमदर्दी दिखाकर माही से दोबारा शादी की बात करने आया था और माही ने उसे बेइज्जत कर निकाल दिया था। फिर उसने ये भी बताया कि विराज का दोस्त राजन मेरा खबरी है, उसने कल ही की प्लानिंग बताई थी। ये बात सुनकर मयूर भड़क गया और बोला, ये विराज कभी नहीं सुधरेगा, इसका पक्का इलाज करना पड़ेगा। दीपक बोला, उसका इलाज फिर कभी कर लेंगे, पहले माही को बचाना ज़रूरी है। मयूर बोला, एक तो तू आधी चीज़ें मुझे बताना ही नहीं चाहता, ऊपर से माही को भी बताने नहीं देता। दीपक बोला, उस टाइम हम एनुअल डे की तैयारी कर रहे थे और मैं तुझे और रोशनी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मयूर बोला, अब कुछ सोचा है कि क्या करें? एक काम करते हैं, पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, फिर शायद पुलिस वाले उसे प्रोटेक्शन दे दें। दीपक बोला, कंप्लेन कर भी देते हैं तो सबूत चाहिए, सबूत साबित करने के लिए, और मैं राजन को
गवाह बनाकर उसे मुसीबत में नहीं डाल सकता। मयूर बोला, तो फिर क्या करें? दीपक बोला, शादी। तुम्हें और माही को कल ही शादी करनी पड़ेगी। मयूर बोला, कल? इतनी जल्दी कैसे? दीपक बोला, कल ही शादी कर लो तुम दोनों। परसों उन लोगों का किडनैप करके फार्म हाउस में शादी करने का प्लान है। उससे पहले ही शादी हो जाए तो ठीक रहेगा। फिर तुम उसे अपने घर ले जाना, चाहे तो कुछ बॉडीगार्ड भी रख लेना। मयूर बोला, अगर माही के घर पर ही बॉडीगार्ड लगवा दे तो? दीपक बोला, 1-2 दिन में ही कहाँ मिलेंगे तुझे बॉडीगार्ड? फिर ये परेशानी आज नहीं तो कल दोबारा उठेगी ही। जब तक माही की शादी नहीं हो जाती, विराज उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और माही के साथ साथ कमली की जान को भी खतरा हो सकता है। वो माही को किडनैप करने के लिए कमली को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मयूर सोच में पड़ गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दीपक दोबारा बोला, तुम दोनों की शादी ही आखिरी रास्ता दिख रहा है मुझे। अगर तुझे कोई और रास्ता दिख रहा है तो तू बता। मयूर सोच में पड़ गया। उसे भी कुछ नहीं सूझ रहा था। काफी देर सोचकर वो बोला, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मॉम डैड इस शहर में नहीं है। उन्हें बिना बताए शादी कैसे करूँ? पहले उनसे बात करनी होगी, डैड को मनाना पड़ेगा। दीपक बोला, तू उनसे फ़ोन पर बात कर और उन्हें पूरी बात बता दे। फिर मैं भी अंकल से बात कर लूँगा और फिर हम कोर्ट मैरिज करवा लेंगे। तुम चाहो तो बाद में भी कभी धूमधाम से शादी कर सकते हो, लेकिन अभी कोर्ट मैरिज होना ज़रूरी है। मैंने कल रात ही एक वकील से बात करके तुम्हारे लिए टाइम निकलवाया है। बड़ी मुश्किल से कल सुबह 11 बजे का टाइम मिला है कोर्ट से। कुछ देर बाद सोचकर मयूर बोला, ठीक है, मैं फ़ोन से मॉम डैड से बात कर लेता हूँ, लेकिन माही से पूछा क्या? दीपक बोला, पहले तू तो मान जा, फिर माही को भी मना लेंगे। मयूर बोला, मान तो गया हूँ, चल अब माही को भी मनाते हैं। फिर वो दोनों माही के घर चले गए। माही के घर जाकर उन्होंने माही को समझाया। दीपक बोला, माही, तुम्हें और मयूर को कल शादी करनी पड़ेगी। माही बोली, लेकिन अभी क्यों? अभी तो मयूर के डैड की शर्त के मुताबिक बहुत टाइम है। जब तक मयूर उनका बिजनेस नहीं संभाल लेता तब तक शादी कैसे होगी? और अभी तो फाइनल एग्जाम को भी 5 महीने बाकी हैं। दीपक बोला, माही, विराज तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उसके इरादे ठीक नहीं है। वो तुम्हारे घर से जाने के बाद से भड़का हुआ है। हमने तुम्हारी सेफ्टी के लिए ऐसा सोचा है। उन्होंने माही को किडनैप की बात नहीं बताई क्योंकि वो माही को डराना नहीं चाहते थे। माही बोली, लेकिन मेरे साथ कमली तो है ना, कमली के रहते मैं बेफिक्र हूँ। दीपक बोला, कमली की जान को भी खतरा हो सकता है। अगर विराज तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा तो पहला वार कमली पर ही करेगा। हम अपने लिए कमली की जान को जोखिम में नहीं ले सकते। माही बोली, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन इतनी जल्दी शादी, मयूर के पेरेंट्स को मनाना, सब एक दिन में कैसे होगा? मयूर बोला, उनकी चिंता तुम मत करो, उन्हें मैं मना लूंगा, बस तुम हाँ कर दो। माही बोली, जब तुम मेरी सेफ्टी के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। दीपक बोला, ठीक है, फिर कल 11 बजे का टाइम है कोर्ट का। 9:30 बजे मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा और मयूर सीधा कोर्ट पहुंच जाएगा 10 बजे। माही और मयूर दोनों ने हाँ कहा और आने वाले कल का इंतजार करने लगे। दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले भाग में दिखाई जाएगी। आपको यह भाग कैसा लगा, हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। अगर आपको यह भाग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए। धन्यवाद।